हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। प्रश्न 8 कह रहा है एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों दिया है एन का मान दिया है कितना दोस्तों 50 और यहाँ पर तीसरा पद दिया है 12 और यहाँ पर अंतिम पद दे रखा है 106 और हम लोग को दोस्तों 29वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर दिया है ए, कहने का मतलब तीसरा पद दिया है तो तीसरा पद को दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं a+2d बराबर इसका मान कितना दिया है 12, समीकरण 1। अब यहाँ पर फॉर्मूले पर बैठाकर हल करेंगे। तो यहाँ पर an बराबर फार्मूला होता है दोस्तों a+n-1 इंटू d। तो यहाँ पर हल करेंगे दोस्तों। a का मान मीन्स प्रथम पद का मान नहीं दिया है तो a रख देंगे a+ यहाँ पर n का मान दिया है कितना 50-1 इंटू d का भी मान नहीं दिया है तो हम d का मान रख देंगे। और अंतिम पद दिया है कितना दोस्तों 106 दिया है। तो अब इसको हल करेंगे a+50 में से एक घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों 49 इंटू डी बराबर 106 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो लिख देते हैं दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो समीकरण 1 है a+2d बराबर 12 और समीकरण 2 है a+49d बराबर 106। तो देखिए दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस माइनस और यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों माइनस होगा। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा। तो a से a हमारा जो हो क्या होगा सर, तो a से जो a है वह कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा -47d बराबर कितना बचेगा -96। सॉरी यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 94 होगा। कितना होगा 94 होगा। कितना होगा -94। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 47 दूना कितना होगा दोस्तों, तो 47 दूना होगा 94। तो यहाँ से d का मान निकल कर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी अब हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, यदि हम समीकरण 1 में या 2 में जब मान रख देंगे तो हमारा a का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो आप लोग इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले पेज पर चलेंगे। चलिए दोस्तों समीकरण 1 में d का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 कितना था दोस्तों, तो समीकरण 1 था, तो हम लोग का समीकरण 1 था दोस्तों a+2d बराबर 12 था। तो a+2 इंटू d का मान कितना निकल कर आया था दोस्तों 2 बराबर 12। a+2 दूना 4 बराबर 12। a बराबर निकल कर आएगा 12 - 4। a बराबर 12 में से यदि 4 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों 8। तो यहाँ से
ए का भी मान निकल गया। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना था? तो हम लोग को ज्ञात करना था 29वां पद क्या होगा। तो देखिए 29वां पद, तो 29वां पद को ऐसे लिखेंगे a प्लस 28d। तो यहाँ पर a का मान निकल कर आया 8, तो 28 इंटू d का मान निकल कर आया था 2। तो 8 प्लस 28 दूना 56। तो 28 प्लस 56 कितना होगा दोस्तों? 64 होगा। तो हम कहेंगे 29वां पद बराबर कितना आया? 64 सॉरी कितना आया था? 29वां पद 64 निकल कर आया, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर दिया है तीसरा पद और 9वें पद। तो यहाँ पर तीसरे पद को ऐसे लिखेंगे कि 4 दिया है, और 9वें पद का मान दिया है कितना? -8। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 4, और हम a9 को a प्लस 8d बराबर -8 ऐसे लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। और हम इनको समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। और यहाँ पर जब समीकरण 1 और 2 बन गया तो हम इसको कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो कर देते हैं दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस और यहाँ पर दोस्तों प्लस। तो देखिए ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो -6d बराबर यह कितना होगा दोस्तों? 12। 6 दूना 12। तो d का मान निकल कर आएगा -2। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे d का मान। तो देखिए दोस्तों लिख देते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 में d का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 है यहाँ पर a प्लस 2 इंटू डी का मान निकल कर आया -2 बराबर 4। a प्लस प्लस माइनस कितना होगा दोस्तों? माइनस होगा, और 2 दूना 4 बराबर 4। तो यहाँ पर निकल कर आएगा a का मान 4 प्लस 4। a बराबर निकल कर आया 4 4 कितना होगा दोस्तों? 8। तो यहाँ से हम कहेंगे सर्वांतर का मान निकल गया और प्रथम पद का मान निकल गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? an के सूत्र पर हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों अंतिम पद ज्ञात करने के लिए, कौन सा पद ज्ञात करने के लिए? अंतिम पद। तो यहाँ से देखिए दोस्तों an बराबर फॉर्मूला होता है मीन्स अंतिम पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर a का तो मान निकल गया। तो चलिए यहाँ पर an बराबर a का मान कितना निकल कर आया? 8 है, प्लस n का मान कितना है दोस्तों? तो यहाँ पर कह रहा है कि 9वें पद क्रमशः -8 है। इसका मतलब कि कुल पद कितना है दोस्तों? 9 पद है। तो हम यहाँ पर कहेंगे 9 - 1 इंटू डी का मान निकल कर आया है दोस्तों -2। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ से अब हल कर लेते हैं। तो हम हल करेंगे तो निकल कर आएगा n का मान 8 प्लस 9 में से घटेगा तो 8, और 8 दूना कितना होगा दोस्तों? -16। कितना होगा दोस्तों? -16 होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो an बराबर निकल कर आएगा प्लस माइनस कितना होगा दोस्तों? माइनस, और 8 में से 16 घटाएंगे यदि तो कितना होगा दोस्तों? -8 होगा दोस्तों।
तो अंतिम पद कितना आया निकल कर -8 आया। तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले पेज पर चलेंगे हल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अंतिम पद निकल कर आया था -8। अब हमको ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए अब पारा पारी हल करते हैं। तो प्रथम पद तो निकाल चुके हैं। प्रथम पद कितना आया था दोस्तों? 8 आया था। तो अब दूसरा पद ज्ञात करेंगे, देखेंगे कौन सा पद शून्य आएगा, आ रहा है, ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा पद को ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, दूसरे पद को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए दूसरे पद को हम ऐसे लिखेंगे। तो दूसरे पद को लिखेंगे ऐसे तो होगा a + d होगा। तो यहाँ पर निकल कर आएगा a का मान कितना आया था दोस्तों? 8 आया था। और d का मान कितना आया था दोस्तों? -2 आया था। तो देखिए दोस्तों, तो यदि हम इसको हल करेंगे 8 - 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से 2 घटेगा तो दोस्तों कितना होगा? 6 होगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो नहीं होगा, कम से कम हमको कितना लाना है? प्रश्न में कह रहा है कि शून्य कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, तीसरा पद अब हल करेंगे। तो तीसरा पद होता है a + 2d होता है। तो a का मान 8 + 2 × -2। अब यदि इसको हल करेंगे तो 8 - 4 बराबर 8 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों? माइनस प्लस का 4 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर चौथे पद ज्ञात करते हैं। कौन सा पद? चौथा पद a + 3d। तो a का मान 8 है और 3 × -2, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा -6। तो कितना निकल कर आएगा? 2। तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो पांचवा पद ज्ञात करते हैं। तो पांचवा पद ज्ञात करते हैं। चलिए पांचवा पद, तो पांचवा पद को कैसे लिखेंगे दोस्तों? a + 4d। तो यहाँ पर a का मान 8 + 4 × -2, तो निकल कर आएगा 8 - 4 दूना 8। माइनस क्यों? तो माइनस प्लस माइनस। तो देखिए दोस्तों, पांचवा पद का मान हमारा क्या आ रहा है? 0। तो हम यहाँ पर कहेंगे पांचवा पद जो होगा वह क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। और यही क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।